कभी कभी महाराज जी की लीला इतनी अद्भुत और अविश्वसनीय होती थी कि उसे देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता था। ऐसे पल होते हैं जब हमें पूरा यकीन होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका हमसे या हमारे द्वारा लिए गए फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। 1970 की शरद ऋतु में मैं रामदास और अन्य पश्चिमी लोगों के एक समूह के साथ बोधगया में था। बोधगया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। हमने 5-10 दिनों के विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम एक के बाद एक किए थे और ऐसा लगा कि अब महाराज जी को फिर से खोजने का समय आ गया है। इसी दौरान कोई व्यक्ति बोधगया में मर्सिडीज टूर बस चलाते हुए आया और उसने हमें दिल्ली तक की सवारी देने की पेशकश की। हमने दिल्ली जाने और महाराज जी के बारे में जानकारी हासिल करने का फैसला किया। दिल्ली तक का सफर एक दिन लंबा था। बस में सवार एक अन्य पश्चिमी व्यक्ति ने बताया कि वह प्रयागराज में कुंभ मेले में गया था। उसने कहा, क्या तुम जानते हो, वहां लाखों बाबा और साधु इस पवित्र स्थान पर नदी में स्नान कर रहे हैं। क्यों ना हम वहां रुक जाएं? ये रास्ते में ही है। अगर हम मेले में रुकते तो रात में दिल्ली पहुंचना मुश्किल होता। इसलिए रामदास, जो सबसे बड़े थे और हमारी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, नहीं रुकने पर अड़े हुए थे। ये बहस काफी देर तक चली। आखिरकार रामदास मान गए और बोले, ठीक है, हम वहां रुकेंगे और कुछ मिनटों के लिए जगह देखेंगे, फिर वापस बस में आकर चल देंगे। जब हम उस बड़े मैदान में पहुंचे जहां मेला हुआ था, तो पाया कि वो पूरी तरह खाली हो चुका था। करीब 10 दिन पहले वहां जो 10 लाख लोग थे, वे सब अपने घर लौट चुके थे। बस सड़क पर वापस मुड़ने के लिए मैदान में लंबा चक्कर लगा रही थी। तभी किसी ने कहा, वहां हनुमान मंदिर है, क्यों ना हम हनुमान जी को प्रणाम कर लें और फिर निकले। बस मंदिर की ओर मुड़ी और मैदान के किनारे चल रहे एक फुटपाथ के पास जा रही थी। तभी किसी और ने चिल्लाकर कहा, देखो, महाराज जी वहां हैं। वाकई महाराज जी विपरीत दिशा में हंसते हुए चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने बस की ओर देखा तक नहीं। बाद में उनके साथ चल रहे व्यक्ति, जो बाद में दादा के रूप में जाने गए, ने हमें बताया कि महाराज जी ने कहा था, अरे ये लोग आ गए। बस रुकी और हम सब बाहर भागे। महाराज जी ने कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। वो एक साइकिल रिक्शा में बैठे जिसमें दादा भी थे। वो रिक्शा छोटी छोटी गलियों से होकर चला और पीछे पीछे चमचमाती मर्सिडीज बस जिसमें ये सभी पश्चिमी लोग बैठे थे। हम उनके पीछे पीछे एक घर पहुंचे जहां वो रिक्शे से उतरे और घर के अंदर चले गए। हम उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी दादा की पत्नी घर से बाहर आई और बोली, आओ आओ, खाना खा लो। आज सुबह महाराज जी ने कहा था कि 26 लोगों के लिए भोजन तैयार करो। हम कुल 26 लोग थे, 25 यात्री और बस का ड्राइवर। हमने वहां शानदार भोजन किया और महाराज जी के साथ अद्भुत समय बिताया। ये मेरी दादा से पहली मुलाकात थी, जिनके साथ मैंने आने वाले वर्षों में काफी समय बिताया। मेरे दिमाग में बीते 2 दिनों की सारी घटनाएं घूम गई और दिल्ली जाने की योजना बनाने की सारी बातें याद आ गई। मैंने उस लंबी बहस के बारे में भी सोचा कि कुंभ मेले में रुकना चाहिए या नहीं। अगर मैं सही मायने में समझ पाता तो मुझे पता चलता कि महाराज जी ही इस पूरे नाटक का संचालन कर रहे थे और शायद मेरा मन उनके सामने समर्पण कर देता। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैं तैयार होता, अगर मैं परिपक्व होता, तो ये चमत्कार मेरे चंचल मन को हमेशा के लिए शांत करने के लिए पर्याप्त होता। कृष्णदास की पुस्तक चैंट्स ऑफ ए लाइफटाइम से